बाढ़ या सुनामी से नहीं। द्वारका एक मां के श्राप से डूबी थी। आखिर कृष्ण ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि भगवान को इतना भयानक श्राप मिला? आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी खून से लाल थी और गांधारी के 100 पुत्र मारे जा चुके थे। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो गांधारी का पुत्र शोक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने रोते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, तुम तो भगवान हो, त्रिकालदर्शी हो। अगर तुम चाहते तो ये विनाश रुक सकता था। तुम चाहते तो मेरे बेटे बच सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कुरुवंश को मिटने दिया। श्री कृष्ण चुपचाप सब सुनते रहे। तब क्रोध में आकर गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी पर हाथ रखा और एक भयानक श्राप दिया। हे कृष्ण, मैंने जीवन भर पतिव्रता धर्म का पालन किया है। मैं अपने उसी तपोबल से तुझे श्राप देती हूं कि जिस तरह आज मेरे 100 पुत्र मरे हैं और कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे पुत्र और पौत्र मदिरा के नशे में पागल होकर एक दूसरे को मार डालेंगे। जैसे आज कौरवों को सहारा देने वाला कोई नहीं बचा, वैसे ही उस दिन यदुवंशियों को भी सहारा देने वाला कोई नहीं बचेगा। और ठीक 36 वर्ष बाद यही हुआ। धीरे धीरे सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ कर मर गए। जब सभी यदुवंशी समाप्त हो गए तो बलराम ने भी शरीर त्याग दिया। बलराम के जाने के बाद श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए और वन में अकेले विचरण करने लगे। एक दिन वे एक पेड़ की छाया में बैठकर गांधारी के श्राप के बारे में सोच रहे थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने दूर से श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया और श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। देह का त्याग करते ही भव्य द्वारका नगरी हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गई। दोस्तों, कहते हैं कि कर्म का फल भगवान को भी भोगना पड़ता है। क्या गांधारी का गुस्सा जायज था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और श्री राधा लीला चैनल को सब्सक्राइब करें।